साउथ का पंच वाकई बहुत ही दमदार, बहुत ही असरदार है। एक अपना स्वाद है साउथ की मेन स्ट्रीम एक्शन फ़िल्मों का। इसलिए इसे ख़ासकर जो हिंदी दर्शक हैं जब वो इन फ़िल्म की डब्ड वर्ज़न देखते हैं तो उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। अब भले ही अगर हम लॉजिकल थिंकिंग की बात करें या कन्वेंशनल फ़िल्म रिव्यूइंग तो उस हिसाब से तो ये फ़िल्में कभी 1 स्टार से ऊपर जाएँगी नहीं। लेकिन क्योंकि इन फ़िल्मों का अपना स्वाद है, एक अपना अनइंटेंशनल ह्यूमर रहता है इन फ़िल्मों में। इसलिए खासकर जो नॉन साउथ मार्केट्स है, स्पेशली द हिंदी बेल्ट, वहाँ तो अनेक साउथ की फ़िल्में हैं जो डब होने के बाद लोग उसका आनंद उठाते हैं। आज हमने एक अपकमिंग फ़िल्म आ रही है, तेलुगु फ़िल्म कॉल्ड रिकॉर्ड ब्रेक। इसका आज हिंदी ट्रेलर लॉन्च किया गया मुंबई में एंड वी हैड द प्लेज़र ऑफ गोइंग टू दिस इवेंट। इस फ़िल्म में जो लीड एक्टर हैं वो हैं नागार्जुना। उनके साथ एक और लीड एक्टर जो हैं दैट्स निहार कपूर, द सन ऑफ लेट प्रोड्यूसर नितिन कपूर एंड Jaya Sudha, who is also a big name in South, an actress and also a politician. And there's also another debutant in this film called Ragda Iftikhar. She's very pretty. और इसका हिंदी ट्रेलर हमने देखा तो एक चीज़ जो हमें इसमें काफ़ी अचंभित किया वो है किस तरह इसके हिंदी ट्रेलर में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये फिल्म कहती है कि ये पाकिस्तान और चाइना की धज्जियां उड़ाएगी। अब पाकिस्तान बैशिंग तो न्यूज़ डिबेट्स में तो रोज होती ही है एंड फिल्मों में अगर बॉलीवुड फिल्मों में देखें उनकी बात करूं तो देयर आर मेनी ऑफ फिल्म्स जहां पे ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को हराते हैं जंग में, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैड 3 or 4 बैटल्स विद पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द टेरर क्राइसिस इन कश्मीर। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान इनके लंबी हिस्ट्री है लड़ाई की एंड उसमें अक्सर अधिकतर बैटल्स क्योंकि इंडिया जीती है तो इट्स आई वुड से इट्स relatively easy and also justified in glorifying your armed forces in the battles against Pakistan. लेकिन जब चाइना की बात आती है तो दुर्भाग्य से जो 1962 का एक जो जंग थी वो भारत ऑन पेपर तो नहीं जीत पाया एंड लेकिन कुछ साल पहले जब गालवान में भारतीय सेना और चीन की सेना से हाथापाई हुई थी, ग्लव्स यूज किए गए थे, तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल खबरों के अनुसार उसमें चीन के ज़्यादा सोल्जर मारे गए थे। खैर टू बी ऑनेस्ट किसी सोल्जर किसी भी साइड का हो एंड पर्सनली वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वायलेंस एंड वी होप आवर जवान्स या दुश्मन के भी जवान हो कि कभी कोई जंग ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब बॉलीवुड की बात आती है तो पाकिस्तान बैशिंग बहुत कॉमन है, लेकिन चाइना को लेके हमने इतनी कुछ फिल्में नहीं बनाई है। आई थिंक ईयर्स अगो देयर वाज हकीकत, उसके अंदर ऑब्वियसली इंडो चाइना बैटल का जिक्र किया था। उसके अलावा आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत वाज सपोज्ड टू डू दिस फिल्म ऑन राइफलमैन जसवंत सिंह। दुर्भाग्य से वो फिल्म अब तक बन नहीं पाई। एक फिल्म उस पर बनी थी बाय अ वेरी स्मॉल फिल्म, लेकिन उसे शायद इतने लोगों ने देखा भी नहीं। तो वही है कि जब आप इसका हिंदी ट्रेलर देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेक का और आप ऐसे शब्द सुनेंगे कि चाइना पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएंगे, तो क्या है ये फिल्म, ये कौन से जंग की बात कर रही है? यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये फिल्म किसी जंग की बात नहीं कर रही है, कोई रियल बैटल पे नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है और यहाँ पे रेसलिंग बैटल की बात होगी इस फिल्म में। दरअसल सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस फिल्म की जो लीड हीरो है नागार्जुना, ही इज नॉट द ग्रेट नागार्जुना, ये एक अपकमिंग एक्टर है और आज ही हम पता चला हमें इनसे वाकिफ हुए। फिर there is Nihar Kapoor, like we said, the son of lead producer Nitin Kapoor and his actor politician wife Jaya Sudha. And this Bhagalpur girl, she was also making a debut, Ragda Iftikhar. इसका हिंदी ट्रेलर अगर आप देखें, हमने जो देखा अब तक वो यूट्यूब पे आया नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्द वो हिंदी ट्रेलर आ जाएगा, लेकिन इसे देख के आप लोटपोट जरूर हो जाएंगे। अब ये कहानी है 2 अनाथ बच्चों की, ट्विंस की, एकदम हट्टे-कट्टे मुस्टंडे हैं अब तो, और बचपन में ये अनाथ हो गए थे और फिर पता नहीं इन्हें कुछ लोगों ने पाला। अब ये ज़रूर कहना पड़ेगा जिन लोगों ने भी इन्हें पाला, उन्हें कभी खाने की कमी नहीं हुई बिकॉज़ जैसे ये बड़े होते जाते हैं और ये पूरे अपने गाँव में अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, जहाँ कहाँ ये ट्रैक्टर-वैक्टर पता नहीं क्या-क्या उठा लेते हैं। और फिर कोई शायद इन्हें सजेस्ट करता है कि आप चाइना में जाके WWE में भाग लीजिए और भारत का नाम रोशन करिए।
तो फिर ये टैग टीम बन जाती है चंटी एंड बंटी। इंटरेस्टिंग नेम्स। अब बट इस फिल्म के ट्रेलर के आप दृश्य देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यू विल बी इन स्प्लिट्स। अब यहाँ जो बात होती है वो इस जंग की है कि जहाँ चाइना में जाके भारत के ये दो पहलवान एक टैग टीम करेंगे और इनके जो अपोनेंट है फाइनल राउंड में, दैट इन्वॉल्व्स अ पाकिस्तानी रेसलर एंड अ चाइनीज रेसलर। खैर इस ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट से एंड तक ये बिल्कुल एक ओवर द टॉप मैं कहूंगा एक्शन और इसके अंदर जो इमोशनल एंगल भी है। अब आप एक सीन देखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लड़की है रगदा इफ्तिकार, आई कांट रिकलेक्ट हर कैरेक्टर नेम, लेकिन इन्हें ये जो दो मुस्टंडे हैं एक माँ का दर्जा देते हैं। अब दिस गर्ल लुक्स जस्ट लाइक इन हर 20s एंड दीज टू मेन ह्यूज माउंटेन ऑफ अ मेन। और वो एक सीन है जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ हम मेन स्ट्रीम सिनेमा मसाला फिल्मों में ही देख सकते हैं कि कैसे शायद एयरपोर्ट पे हैं और ये जाने से पहले इस लड़की के हाथ से खून बह रहा है और निहार कपूर वो इस खून को रोकते हैं और फिर वो ये दोनों उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। चाइना की फ्लाइट लेने से पहले रगदा हमारी शंटी वंटी को कहती हैं कि आपको चाइना में जाके चाइना की धज्जियां उड़ानी है। कमाल है। हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल कि वो उन्होंने ऐसे कैसे डायलॉग्स सब बोल दिए। चाइना में जाने के बाद इनका जो मेन बैटल है दैट हैपेंस अगेंस्ट द टैग टीम ऑफ अ पाकिस्तानी रेसलर एंड अ चाइनीज रेसलर। अब एज एक्सपेक्टेड शुरू में तो हमारे शंटी वंटी बहुत मार खाते हैं, लेकिन बाद में पासा पलटता है एंड द इंडियन रेसलर्स वो चाइना और पाकिस्तानी इस जोड़ी की धुलाई करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इनके आने से पहले, रिंग में आने से पहले ये दोनों बाइक पे आते हैं और फिर अचानक से स्क्रीन ऊपर जाता है कि आपको एक चाइनीज प्लेन, आपको एक पाकिस्तानी प्लेन देखने को मिल रहा है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ वीएफएक्स। बैटल शुरू होती है, इंडिया वाले बहुत मार खाते हैं, बट लेकिन जब जैसे पासा पलटता है एंड दीज शंटी मंटी स्टार्ट बीटिंग द हेल आउट ऑफ द चाइनीज रेसलर एंड द पाकिस्तानी रेसलर, और फिर अचानक से फिर से स्क्रीन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और जिसके अंदर ये जो चाइनीज और पाकिस्तानी प्लेन थे, पीछे से हमारे इंडियन प्लेन्स आते हैं बेसिकली शंटी बंटी, और वो इन्हें क्रैश करते हैं। वंस अगेन यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्रीनिवास राव की दाद देनी पड़ेगी कि क्या क्या क्रिएटिविटी है। एंड एक चीज जो हमें अक्सर इवन बॉलीवुड फिल्मों की भी जो एक कमी रहती है कि आप अपनी ट्रेलर में लगभग पूरी कहानी आप बता ही दे देते हो, और अब इसका ट्रेलर आप देखेंगे तो कैसे ये दोनों अनाथ थे, फिर इन्हें कोई लोग पनाह देते हैं, फिर ये इन्हें कोई रेसलिंग के लिए मोटिवेट करता है, एंड आगे जाके तो दिस गर्ल फीमेल कैरेक्टर वो इनके लिए एक मोटिवेशन बनती है। एंड ये चाइना जाते हैं और ट्रेलर में तकरीबन मैंने आप देखे मोरलेस इन्होंने आपको पूरी जो फाइट है, नॉट जस्ट रिजल्ट, मोरलेस तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरी फाइट आपको दिखाई दी है ट्रेलर में। तो दर्शक के लिए इसके अंदर एक हिडन एलिमेंट क्या है, सस्पेंस एलिमेंट क्या है। मेन स्ट्रीम एक्शन साउथ इंडियन फिल्म्स उनका एक अपना अलग स्वाद है, और ये जो साउथ का पंच है ये तो बिल्कुल तगड़ा है। सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ से भी ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि हमने पहले कहा कि बॉलीवुड की फिल्में नॉर्मली चाइना को टेक ऑन नहीं करती है, और सीबीएफसी भी कई बार इस चीज में लेके सख्त रहता है कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू नेवर नेम द रेड ड्रैगन। और यहाँ पे तो कम से कम हिंदी डब वर्जन में तो ट्रेलर में वो तो दिख ही रहा है कि सीधा चाइना और वो धज्जियां उड़ाने की बात की जा रही है। खैर ये फिल्म 8 मार्च को आएगी। आई एम श्योर जो इसकी टारगेट लोकल ऑडियंस है आंध्रा में, सदर्न बेल्ट में, वो शायद वो तो इसका मजा उठाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हिंदी दर्शक है जो ऐसी ओवर द टॉप साउथ इंडियन एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और जो WWE पसंद करते हैं, तो वो तो अगर उन्हें टाइम पास चाहिए तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप रिकॉर्ड ब्रेक को जरूर देखिएगा। बस खुद आप किसी चीज को ब्रेक मत कर देना।